नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समांतर श्रेणी पर आधारित जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को बताएंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस वीडियो को देख करके अपने अंदर गर्व महसूस करेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है इसे बताऊंगा। समांतर श्रेणी का औसत कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम बताएंगे। और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप YouTube पर घूम टहल करके अन्य वीडियो को भी देख लेना। अगर इससे बेहतर मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्लास और जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए साथियों, ये हमारा पहला पॉइंट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है इसको आप अच्छे से जान लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप मुंहजुबानी लगा ले जाओगे। तो बेसिक आप समझे रहेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप मुंहजुबानी भी लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके अपना उत्तर निकाल ले जाओगे। तो चलिए हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे। पहली बात तो समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी, देखिए दोस्तों, इन नाम से ही पता चल रहा है समांतर, यानी संख्याओं की कुछ श्रृंखला होगी यानी श्रेणी होगी, उसमें सब जगह अंतर कैसा होगा, समान होगा। जैसे यहां पर मैं आपसे बात करूं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इनमें देखो सब जगह अंतर 1 का है। सब जगह अंतर, यहां पर अंतर 1 है, 2 और 3 में अंतर 1 है, 3 और 4 में अंतर 1 है, यानी सब जगह अंतर क्या है, 1 है। तो ये क्या हुआ, समांतर हुआ, समांतर श्रेणी हो गया। वैसे ही तुम्हारा सभी मतलब आप क्रमागत सम संख्या रख लो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यहाँ भी समांतर श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी है ना। और ऐसे ही तुम 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 3 2 5 5 2 7 2 9 2 11, इस तरह से सब में अंतर 2 2 का है। हम किसी का टेबल ले सकते हैं, 7 का टेबल ले लें। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, है ना। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो आप देखो 7 का टेबल पढ़े हो तो सब जगह अंतर कितना रहेगा, 7 रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो जब सब जगह अंतर समान हो तो वही होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी से फायदा क्या है, बहुत सारा फायदा है ना। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप अपने आप अंदाजा लगा लेना कितना फायदा है ना। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है। समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, श्रेणी का औसत, है ना दोस्तों। यहां पर देखिए समांतर श्रेणी का औसत, औसत ज्ञात करना बहुत आसान होता है। जैसे हम एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं, यहां समांतर श्रेणी का औसत का फार्मूला बनेगा पहली संख्या, है ना, धन अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे कितना रहेगा, 2। देखो समांतर श्रेणी है तो जाहिर सी बात है सब जगह अंतर कैसा होगा, समान होगा, है ना। तो उसमें से आप पहली संख्या पकड़ लेना और अंतिम संख्या पकड़ लेना, दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना। जैसे यहां पर मैं आपको समांतर श्रेणी, यहां आपको तो दिख रही है ना, ये 7 और ये 35 है। 7 का ये टेबल है तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। इनका औसत ज्ञात करना है तो आप क्या करिए, ये 35 और 7, 35 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 42। कितना होगा, 42। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 35। दोनों को जोड़ देंगे और, है ना, बटे क्या करेंगे, 2। 35 और 7 42 हुआ, 42 का बटे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21। तो यही है समांतर श्रेणी का औसत का फार्मूला। बस इतना जानते रहो, बहुत आसान है। पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए साथियों, 2 पॉइंट आपका हो चुका है। तीसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे ये आपका समांतर श्रेणी है, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है ना। तो समांतर श्रेणी की में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करना, अंतिम पद में से पहला पद घटा देना, है ना। अंतिम पद माइनस पहला पद और बटे में क्या कर देना,
जितना सबके बीच अंतर होगा, जैसे यहाँ 2 और 4 में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यानी सब जगह अंतर 2 का है। तो यहाँ पर जो सर्वांतर है वो क्या है, 2 है। इसीलिए यहाँ पर जितना सर्वांतर रहेगा यानी डिफरेंट जितना रहेगा वो रखेंगे। हम यहाँ पर डी से इसको डिनोट कर देते हैं। और इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप लास्ट में 1 जोड़ देना, है ना। यही इसका क्या है, सूत्र है। अब इसमें अगर आपको पदों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करोगे, अंतिम में से पहला पद घटाओगे तो अंतिम पद है 62 और उसमें से पहला पद घटा दोगे तो 62 से 2 गया, कितना हो जाएगा 60 के बटे में, देखो सब जगह अंतर कितना है 2 का, तो बटे में 2 रहेगा और उसके बाद धन 1, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे हो जाएगा कितना 30 और ये 1 31। यानी इस पूरी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 31 है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको रखा है, यहाँ पर आप वैसे भी गिन सकते हो लेकिन आप सूत्र से निकालो। यहाँ पर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। लेकिन मैं सूत्र से निकालता हूँ तो अंतिम में से पहला घटेगा तो 22 में से 10 गया तो बचा कितना 12। उसके बटे में क्या करेंगे, सब जगह जो अंतर रहेगा, है ना। यहाँ 10 और 12 में 2 का अंतर, 12 और 14 में 2 का अंतर, सब जगह अंतर कितना है 2 का है तो बटे में 2 रहेगा, है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। देखो 2 छक 12, ये 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है ना। तो आपको समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने का यही तरीका होना चाहिए। और सब दोस्तों देखिए अब इन तीनों को मिला करके आपका एक क्वेश्चन बनता है ना। और उन तीनों को मिला करके जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है समांतर श्रेणी के पदों का योग, है ना। तो पहले देख लेते हैं इसका सूत्र क्या होगा, समांतर श्रेणी के पदों का योग का सूत्र क्या होगा, तब उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए साथियों, समांतर श्रेणी के पदों का योग, ये आपका समांतर श्रेणी है, सब जगह अंतर समान है और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है 30 तक। इसका हमें योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, अभी आप लोगों ने औसत निकालना सीखा ना, औसत निकालना सीखा है तो औसत में आप क्या करोगे, औसत में पद की संख्या से गुणा कर दोगे। देखो इसमें कितना पद है इससे गुणा कर दोगे। और अभी तो आपको पद की संख्या ज्ञात करना भी सिखाया गया है ना। तो यहाँ पर पद संख्या से आप गुणा कर देना, आ जाएगा क्या, समांतर श्रेणी के पदों का योग। अब देखिए औसत औसत कैसे निकालेंगे आप, अभी तो बताया गया, पहली संख्या धन अंतिम संख्या दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे, है ना। यही क्या हो जाता है औसत। फिर क्या करेंगे, पद की संख्या से गुणा कर देंगे, पद की संख्या से गुणा कर देंगे। और पद की संख्या कैसे आती है, पद की संख्या आती है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे में कितना, सर्वांतर जो होता है ना, सब जगह जो अंतर होता है यानी डी। देखो दोस्तों इतना बड़ा आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, अभी सारा कैलकुलेशन मुजबानी होगा, है ना, घबराइए मत। यहाँ पर अंतिम माइनस पहली बटे डी और यहाँ पर फिर क्या होता है +1 होता है, यही ना होता है। तो ये आप कंठस्थ हो जाओगे तो इन सबको तो आप मुजबानी करोगे। अभी यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए देखो हमको योग ज्ञात करना है तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे। तो पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है कितना 30 बटे 2 कर दिया, ये तो हो गया औसत गुणे पदों की संख्या। देखो 1 से कुछ भी नहीं छूटा है, 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते 30 तक गए हैं तो पदों की संख्या कितनी होगी 30 होगी। ये वाला सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हालांकि जब भी जरूरत पड़ेगी, डाटा आपका डिफिकल्ट रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, जब डाटा डिफिकल्ट नहीं रहेगा तो सीधा सीधा हम निकाल लेंगे, क्या जरूरत है इस फार्मूले का यूज करने का, है ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या 30 हो गई और ये औसत हो गया, औसत गुणे पदों की संख्या, ये हो गया क्या योग। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। ये देखो 2 से इस 30 को काट सकता है कितनी बार में, 15 बार में, और ये 30 और ये
ये एक 31, यानी 31 गुणे 15, 31 गुणे 15 कर दीजिए, आ गया आपका उत्तर 15 एकन्नम 15, है ना, और 15 तिया 45, हासिल 1 46, 465 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो कठिन कुछ नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी ये आपका पदों की संख्या मुजबानी निकाल ले जाओगे आप, है ना, औसत भी आप मुजबानी निकाल ले जाओगे, बस इनका गुणा ही केवल आपको करना होगा। तो चलते हैं अब अपने एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों भागना मत, है ना, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 12, 15, 18, है ना, 21, 24, 27, ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद करिए औसत क्या होता है। औसत ज्ञात करने के लिए पहली संख्या धन औसत में जोड़ा जाता है ना, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे और बटे कितना 2, बटे कितना 2। क्यों, ऐसा फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब आपका समांतर श्रेणी रहेगा। ये तो समांतर श्रेणी है, सब जगह अंतर समान है। देखो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, सब जगह अंतर समान है, यानी सर्वांतर श्रेणी है। जब सर्वांतर यानी समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर पहला पद धन अंतिम पद बटे 2, बस इतना ही है। पहला पद आपका 12 है, अंतिम पद 90 है, 90 और 12 102 हो गया, 102 बटे 2 कर देंगे, कितना हो गया 51, बस इसी का क्या है, यही आंसर है। तो अब आपको पता चला होगा कि सर्वांतर जो श्रेणी होती है यानी समांतर जो श्रेणी होती है, वो समांतर श्रेणी का आपका यही बेनिफिट है। आप पहचान ले गए समांतर श्रेणी है तो आप बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चन को लगा ले जाओगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको औसत बताना है और ये क्या है, समांतर श्रेणी है। 10 है, 13 है, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, है ना, इस तरह से ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर हमको पहला पद अंतिम पद दोनों को जोड़ करके बटे 2 करना है, यानी पहला है 10, अंतिम है 80, 80 10 90, और 90 का बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों एक पॉइंट आपको बताना हम भूल गए, जब आपका समांतर श्रेणी होता है तो उनका औसत बीच वाली संख्या ही होता है। समांतर श्रेणी है तो उनका औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या ही होता है। जैसे ये 3, है ना, 5 और 7, इनका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगा। आप फार्मूला लगाओगे तब भी यही आएगा, है ना। फार्मूला लगा लीजिए, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, पहली संख्या है 3, अंतिम संख्या है 7, 7 3 10, 10 का आधा कर देंगे, कितना आया 5 आया, वही तो है ना। तो समांतर श्रेणी में जो औसत होता है वह बीच वाली संख्या होता है। तो ये वाला आपका औसत, जैसे अभी आपको जो भी डाटा दिया गया था उसमें बीच वाली संख्या दिख नहीं रही थी, बहुत लंबी सीरीज थी, है ना, तो हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा, बिना सूत्र के ही आप देखो बीच वाली संख्या क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है, इसका औसत ज्ञात करना है तो बीच वाली संख्या होगी। बीच में कौन है, 19 है ना। 11 4 15, 15 4 19, यानी सब जगह अंतर 4 का था, यानी ये समांतर श्रेणी थी। तो औसत कितना आएगा 15। अब सूत्र लगाकर भी देख लो, है ना। सूत्र में क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, पहला संख्या है 11, 11 में 27 जोड़ेंगे तो 27 10 37 1 38 होगा, और 38 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, वही तो आया ना। तो इस सूत्र की आवश्यकता कब है, जब बहुत बड़ा सीरीज हो, बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला हो तब। लेकिन जब ऐसे आपका 5-6 संख्या दी गई है और वो सभी संख्याएं समांतर श्रेणी में है ना, तो उनमें औसत निकालना होगा तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाएगी, उनका औसत हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। इसमें क्या है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। कुछ लोग परेशान रहे होंगे कि अभी बटे डी किया जा रहा था, यानी डिफरेंट किया जा रहा था, तो औसत में नहीं होता है दोस्तों, वो पदों की संख्या ज्ञात करने में बटे डी रखना पड़ता है, यानी जो डिफरेंट होता है ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करना है। देख लीजिए ये एक समांतर श्रेणी है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ये 20 है, 23 है, 3 का अंतर है, 23 3 26, 26 3
29 है ना। इस तरह से ये क्या है, 3 का अंतर है। और यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम वाले में से पहला वाला घटा लेंगे, पहला वाला घटा लेंगे। अगर औसत ज्ञात करना होता तो जोड़ लेते और जोड़ करके बटे 2 करते, है ना। लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करना है तो जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन बटे में 2 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंतर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है अंतिम माइनस पहला। अंतिम कितना है, 44। 44 में से 20 घटा देंगे, हो जाएगा कितना, 24। 24 के बटे में डी रहेगा, डिफरेंट कितना है, देखो 20 और 23 में 3 का, है ना, बटे 3 रहेगा, यही 3 सब जगह है ना। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। देखो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ये 8 और ये 1 टोटल जोड़ करके कितना हो गया, 9। अब आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर तो गिना जा सकता था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको लंबी श्रृंखला रहे तब आप कैसे लगाओगे, है ना। लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ, समझाने में आपके आत्मा को थोड़ा सा संतुष्टि भी होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अब इसमें एक बहुत लंबी श्रृंखला है, इसमें तो आप गिन नहीं पाओगे, है ना, गिन नहीं पाओगे, यानी गिनोगे भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में आपको सूत्र का सहारा लेना है। इसमें आपको पदों की संख्या कितनी है बताना है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम में से पहला वाला घटा देंगे। अंतिम है कितना, 150। 150 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 120। उसके बटे में क्या रहेगा, डिफरेंट, कितना अंतर है। तो देखो 30 और 32 में 2 का अंतर, 32 और 34 में 2 का अंतर, यानी सब जगह अंतर 2 का है, तो इसलिए बटे 2 करेंगे और फिर लास्ट में 1 भी जोड़ देंगे। 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो कितना हुआ, 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो हो गया कितना, 60। 60 ये 1 ये, कुल मिलाकर कितना, 61। 61 आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो कठिन थोड़ा ना है, आप बेसिक समझो यार, है ना। बेसिक समझे रहोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन बेसिक बिना पढ़े आप ऐसे लगाना शुरू करोगे तो आपको कठिन तो लगेगा ही। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक पहले सीखिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन की ओर आइए, तब दहाड़ोगे। बिना बेसिक पढ़े आप दहाड़ नहीं सकते। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इसमें भी वही करना है, 20 से शुरू किया है, 20 है ना, 24 है ना, और 20 24, सॉरी यहाँ 22 होना चाहिए, 20, सॉरी दोस्तों यहाँ 22 से शुरू करो, है ना। 22 24 26 28 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, 108 तक गया है ना। यहाँ गलती थी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो 108 से इस 22 को घटा लो। तो 108 से जब आप 22 को घटा लोगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 86। घटा कर देख लो, 8 से 2 गया 6 और फिर 10 से 2 गया 8, है ना। और बटे में कितना डिफरेंट रहता है, 22 24 में अंतर कितना है, तो 2 का, 24 26 में 2 का, 26 से 28 में 2 का, यानी बटे 2। और लास्ट में क्या कर देना, 1 जोड़ देना। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 3 6, ये 43 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 44 पद हैं। कितने पद हैं, 44 पद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बेसिक क्लास माँ के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो बेसिक क्लास जितना अच्छे से आपने पढ़ा है, क्वेश्चन पाने पर उतना ही फास्ट आप लगाओगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 120 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। सभी संख्या का योग कहा है, तो योग ज्ञात करना कोई मुश्किल काम थोड़ा है। अभी आपको मालूम है कि औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कैसे निकलेगा, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, ये हो गया औसत। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या यानी 120 और ये 121 बटे 2, ये हो गया औसत गुणे पदों की संख्या। पद कितना है भाई, 1 से शुरू किए हो 120 तक गए हो, कहीं पर आपने रुका, मतलब कोई गैप हुआ, 1 के बाद 2 नहीं गैप है, 2 के बाद 3, यानी 3 4 5 6 एकदम चलते चले गए, कहीं कोई गैप नहीं है और 120 तक गए, इसका मतलब कोई गैप नहीं है। तो पदों की संख्या कितनी होगी, 120 होगी।
है ना। अब यहाँ हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो कितना बार में, 60 बार में, है ना। 2 इस 120 को 60 बार में काट दिया है और 60 वाला आप शून्य रख लो, फिर 6 से आप इसमें 121 में गुणा कर लो, तो 6 इकन्नम 6 हो जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 इकन्नम 6 हासिल 1 7 हो जाएगा, 7260। 7260 ये हो गया क्या आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है। योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहली संख्या है ना धन अंतिम संख्या, तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या यानी पहली संख्या 1 है, धन अंतिम संख्या कितना है 69 है, बटे 2 है, ये हो गया औसत, गुणे संख्याओं की संख्या। क्या, संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या यानी पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पदों की संख्या निकालने के लिए बताया था अंतिम से पहली संख्या को घटाना, यानी यहाँ पर 69 से 1 घट गया तो कितना हुआ, अलग निकाल लेते हैं, 69 से 1 घटा दिया तो कितना हुआ 68, बटे क्या करेंगे डिफरेंट, डिफरेंट कितना है 1 और 3 में 2 का, है ना, 3 और 5 में 2 का, यानी डिफरेंट कितना है 2, प्लस 1 कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8 यानी 34 और ये एक कितना 35, बस यही तो है। अब यहाँ पर 69 एक 70, 70 ऊपर होगा, 70 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 35, और 35 गुणे 35 कर दीजिए यानी 35 का वर्ग, है ना। जब इकाई पर 5 हो यानी 35 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, तो इकाई पर 5 हो तो आएगा कितना यहाँ 25 और 3 यहाँ पर है तो 4 से गुणा कर लो, 4 3 12, 12 25 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है 21 22 23 24 ऐसे बढ़ते बढ़ते 75 तक की सभी संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, औसत में पद संख्या से हम गुणा कर देंगे, पद संख्या से गुणा करेंगे। औसत कैसे आएगा, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, पहली संख्या है 21, अंतिम संख्या है कितना 75, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 7 2 9 96, है ना, 96 बटे 2, यानी औसत ज्ञात करना है पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़कर कितना हुआ 96 बटे 2, ये हो गया औसत, गुणे पदों की संख्या, पद संख्या कितना है, पद की संख्या कैसे निकालेंगे, पद की संख्या में पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर देखेंगे, यानी अंतिम से पहला घटा लेंगे, 75 से 21 घटा लेंगे कितना, 5 से 1 गया 4 और 7 से 2 गया कितना हो जाएगा 5 54, है ना, और बटे डिफरेंट, डिफरेंट कितना है 21 22 23, मतलब अंतर देखो 21 और 22 में 1 का 1, है ना। उसके बाद क्या करेंगे धन 1 करेंगे, यानी 54 के बटे में 1 किया कुछ नहीं आया, 54 धन 1 कितना हो जाएगा 55, पदों की संख्या कितनी होगी 55। अब इसी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 48 का 55 से गुणा कर लीजिए, 48 का 55 से गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा, आप गुणा कर लेना, है ना, 48 गुणे 55 आपका 2640 आएगा, 2640 आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। तो भैया 3 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 का पहाड़ा यानी 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 एकम 3, ये 3 का पहला गुणज है, 3 दूना 6, 3 का ये दूसरा गुणज है, 3 तिया 9, 3 का ये तीसरा गुणज है, वैसे ही 3 का 10वां गुणज 3 दहामा 30 होगा। योग ज्ञात करना है तो योग कैसे ज्ञात करोगे, योग कैसे ज्ञात करोगे, पहला संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, पहला संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, यानी हो जाएगा पहला संख्या 3 अंतिम संख्या 30, 33 बटा 2, ये तो हो गया औसत, गुणे पदों की संख्या, गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या यहाँ पर पद संख्या कितना है, देखो 10 गुणज है तो 10 ही पद होगा ना,
तो बस यहाँ पर 10, 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, 5 बार में हो जाएगा, और 5 से गुणा कर लो, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16, है ना, 165 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। तो 18 गुणज का योग बताना है। तो 6 का पहला गुणज 6 है, और 6 का दूसरा गुणज 6 दूना 12 होगा, 6 का तीसरा गुणज 6 तियाँ 18 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 का 18वां गुणज कितना होगा, तो 18 छक्का 108 होगा। अब योग ज्ञात करना है, तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या है 6, अंतिम संख्या 108, दोनों को जोड़ लें तो हो जाएगा 114 बटे 2 गुणे पदों की संख्या। अब यहाँ पर पदों की संख्या सूत्र से मत निकालिए, 18 गुणज है तो 18 पद होंगे, है ना, तो यहाँ पर गुणे 18, 2 से यहाँ पर 2 9 18, अब 9 से 114 में गुणा कर दो, उत्तर आ गया। 9 चौक का 36 के 6 हासिल हुआ 3, और 9 एकन्नम 9 9 3 12 का 2 हासिल हुआ 1, और 9 एकन्नम 9 हासिल 1 10, 1026 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का यह जो वीडियो है इसको आप घोल कर एकदम पी जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सिखाया पढ़ाया जा रहा है। आप भी उतने ही बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। दोस्तों यहाँ पर जरा गौर से देखना, क्रमागत सम संख्या यानी क्रम से सम संख्या जो आती है, तो क्रम से जो सम संख्याएं आती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी तुम्हारा समांतर श्रेणी ही होती हैं, है ना। क्रमागत सम संख्याएं ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्रमागत विषम संख्या की जब बात करेगा तो वो भी क्या है, समांतर श्रेणी ही है ना। और जब समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं उनको जोड़ करके बताया गया है, यानी क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 बताया गया है, तो बस ये कितने लोगों का योग है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है। तो इस 80 में आप 5 से भाग दे दो, 80 में 5 से भाग दे दो। देखो दोस्तों ये जो 80 है ये समांतर संख्याओं का योग है, क्योंकि मैंने कहा क्रमागत सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो वो भी क्या होती हैं, समांतर श्रेणी की संख्याएं होती हैं। इसीलिए ये 80 क्या है, समांतर संख्याओं का योग है। और कितनी समांतर संख्याओं का योग है, 5 समांतर संख्याओं का योग है। तो आप ऐसे 5 गोला बना लो, 2 3 4 और 5, है ना। 5 से भाग दोगे तो जो बीच में है वही वाला नंबर आएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया है औसत निकलता है। औसत क्या होता है, मध्य वाली संख्या होता है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 था, तो 5 से भाग दे दिया तो पांचों में जो बीच में है वही आएगा। तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 36 यानी 16 आया, तो मध्य में आया 16। इससे अब देखो सम संख्या है ना, तो 2 घटेंगे सम संख्या हो जाएगा, फिर 2 घटेंगे सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या में से 2 घटाने पर सम संख्या आएगा, है ना। तो 16 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 14। 14 से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 12। अब यहीं से आगे भी बढ़ सकते हो, 16 में 2 जोड़ दो तो 18, फिर 18 में 2 जोड़ दो तो 20। कहा क्या है, सबसे छोटी कहा है तो सबसे छोटी इधर मिलेगी, सबसे बड़ी कहा होता तो इधर मिलती, बीच में कहा होता तो बस यहाँ पर जो 5 से भाग दे दिए वही बीच में आएगा, है ना। तो ये वाली संख्या होती। तो सबसे छोटी संख्या कहा है तो सबसे छोटी संख्या 12 होगा, और 12 आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए साथियों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर कह दिया क्रमागत विषम संख्या, इनका इसका मतलब है समांतर संख्याओं का योग कितना है, 180 है ना। किन्हीं 6 समांतर संख्याओं का योग कितना है, 180 है। तो अब 180 कितने लोगों का योग है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, इसलिए मैं 6 से भाग दूंगा तो 6 में जो बीच में होगा वही आएगा। तो आप ऐसे 6 गोला बना लो, 1 2 3 4
5 6, बीच में कौन आएगा? तो दोस्तों 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, बीच में कुछ नहीं आया, बीच में यही आएगा, है ना। और आप जान रहे हो कि विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना होता है? 2 का होता है। देखो 3 है विषम, इसके आगे का जो विषम है वो 5 है, इनमें अंतर कितना रहेगा? 2 का। 5 के आगे फिर 7, इनमें अंतर कितना रहेगा? 2 का। तो विषम संख्याओं के बीच भी अंतर 2 का होता है, सम संख्याओं के बीच भी अंतर 2 का होता है। तो यहाँ इन गोलों में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? विषम आएगा। और ये विषम, इन दोनों विषम के बीच में क्या आएगा? सम नंबर आएगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी 2 का है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों में अंतर कितना रहेगा? 2 का। लेकिन यहाँ से अंतर कितना रहेगा? 1 का रहेगा। तो मैं 6 से भाग दे रहा हूँ, यहाँ वाली वैल्यू आएगी 6 3 18, यानी 30 आया। यहाँ पर क्या रहेगा? 30, यहाँ बीच में 30 रहेगा। देखो यहाँ से अंतर कितना होता है? 2 का होता है, लेकिन आधे से अंतर कितना रहेगा? 1 का रहेगा। तो 30 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 31। 30 से 1 घटा दो, हो जाएगा कितना? 29। अब ये हो गया विषम, विषम से 2 घटोगे विषम आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। फिर 2 घट जाओगे, कितना आ जाएगा? विषम आ जाएगा, कितना होगा? 25। यहीं से आगे बढ़ते जाओ, है ना। 31 और 2 कितना हो जाएगा? 33। 33 2 कितना हो जाएगा? 35। कहा क्या है? कहा है चौथी संख्या। तो भैया 1 2 3 4, चौथी संख्या कितना है? 31 है। तो 31 निकाल लीजिए, है ना। 31 ऑप्शन सी बी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए इतना बताया है, अदरवाइज इतना लंबा आपको नहीं लगाना है। बस आप सीख जाइए, शार्ट करना आप खुद सीख जाओगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें कहा है 4 क्रमागत सम संख्या, भैया क्रमागत यानी समांतर संख्याएं हैं, है ना, का योग 36 है। 36 कितने लोगों का योग है? 4 लोगों का। तो 4 से भाग दे देंगे, तो ऐसे 4 गोला भी बना लीजिए, है ना। 4 गोला बना लीजिए, और 4 से भाग देने पर बीच में आएगा, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, बीच में यहाँ वाला नंबर आएगा 4 9 36, यानी 9 आएगा। 9 यहाँ है ना। और यहाँ पर सम संख्या की बात किया था ना, 9 तो आया है विषम, लेकिन सम कैसे आएगा? जान रहे हो कि सम से सम के बीच का अंतर 2 होता है, लेकिन बीच से अंतर कितना होगा? 1 का। तो यहीं से 1 घटोगे हो जाएगा 8, यहीं से 1 बढ़ जाओगे हो जाएगा 10। अब देखो सम से सम के बीच का अंतर कितना हो गया? 10 और 8 में अंतर 2 का हो गया, है ना। अब यहीं से आगे बढ़ जाओ हो जाएगा 12, और यहाँ से पीछे घट जाओ हो जाएगा कितना? 6। और कहा क्या है? तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इधर से तो गिनोगे ना, 1 2 3, तीसरी संख्या कितनी है? 10। ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, आपको लगता है कि मैंने मेहनत करके आपको सिखाने का प्रयास किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने पास जो भी फेसबुक व्हाट्सएप है उस पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। दोस्तों पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब देखने वाले बच्चे रहते हैं, है ना। इस तरह से मनोबल टूटा टूटा रहेगा तो कितना बेहतर पढ़ा पाऊंगा। इसलिए आपको मेरा मनोबल बढ़ाना है, और मुझे क्या करना है कि आपको बेहतरीन कंटेंट देना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से बेहतरीन एक क्लास और लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।